14 तारीख से लेकर आज तक मध्य प्रदेश की धरती पे आदिवासी समाज के विभिन्न संगठनों और आदिवासी समाज के सामाजिक संगठनों में विश्वास करने वाले लोगों के विरुद्ध प्रदेश की बीजेपी सरकार और सरकार के आनुषंगिक संगठनों द्वारा जिस तरीके से मारपीट की गई है, प्रशासन ने द्वेषपूर्ण प्रकरण दर्ज किए हैं और सामाजिक संगठन के जो लोग प्रशासनिक अमले के पास में अपनी समस्याएं लेकर के गए थे और उन्होंने जिस तरीके से उनका अनादर करते हुए प्रजातंत्र और प्रजातांत्रिक माहौल का जो मखौल उड़ाया है, उसके विरुद्ध आज झाबुआ में माननीय एसपी महोदय के जो प्रतिनिधि आए थे, उनके सम्मुख माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया भारत सरकार के सम्मुख एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है और हमारे द्वारा ये अपेक्षा की गई है कि वे प्रदेश की सरकार को, जो कि प्रजातांत्रिक मूल्यों का लगातार दमन कर रही है, जो संविधान के विरुद्ध है, हमने मांग रखी है माननीय राष्ट्रपति महोदया से कि वे मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन को तुरंत लागू करें आगामी चुनाव पूर्ण होने तक। वह रतलाम में जो भी सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता थे जिनके विरुद्ध एफआईआर हुई है, चूँकि आईपीसी और सीआरपीसी का बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो सीधे सीधे कबीलों या आदिवासी समाज के ऊपर लागू नहीं होता है, तो हमने मांग की है कि जितने भी प्रकरण है और अवैध तरीके से जिनको बंदी बनाया गया है उनको तुरंत मुक्त करें। पारा में जिस तरह से आपने कहा, पारा में भी घटना हुई जिसमें देखिए देश विरोधी नारे लगाए उस संगठन का कहना। देखिए, आरोप किसी के पास कोई लगा सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि सरकार है, सरकार किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है, पूरे समाज की होती है, पूरे प्रजातंत्र की होती है। तो सभी को अपनी बात प्रजातांत्रिक तरीके से सरकार और जो भी सरकार के विभाग हैं उनके सम्मुख रखने का अधिकार है। तो हम उनसे अपेक्षा रखते हैं कि उनके पास जो भी तथ्य हो, साक्ष्य हो, वे आए और पुलिस प्रशासन न्यायालय के सम्मुख रखें और वहाँ न्याय की अपेक्षा करें, क्योंकि हमारी व्यवस्था में न्याय सड़कों पे नहीं होता है, न्याय के लिए व्यवस्थाएं हैं। तो उन व्यवस्थाओं का अगर आप सम्मान करते हो, बीजेपी के संगठन होकर, सत्ता के जो अनुषंगिक संगठन है उनके लोग होकर अगर आप प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं, तो आप प्रजातांत्रिक मूल्यों के तहत जो स्थितियां, जो चीज़ें यहाँ दी गई हैं उनके सम्मुख आप अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। एक मंच से वहाँ पे आयोजन हुआ, मंच से ये कहा गया कि बीजेपी नक्सलवाद और मुद्दों को भड़काने का काम करती है, इस तरह का भी मंच से कहा है। बीजेपी भड़काने का काम करती है या कोई अन्य संगठन काम करता है? जयेश पर आरोप लगा है तो वे साक्ष्य प्रस्तुत करें, किसको आपत्ति है? उनके पास अगर कोई साक्ष्य हो तो वो सार्वजनिक करें। पुलिस है, कोर्ट है, आप जाइए वहाँ साक्ष्य प्रस्तुत कीजिए। अगर हमसे जवाब मांगा जाएगा, संगठन से जवाब मांगा जाएगा, आदिवासी समाज से जवाब मांगा जाएगा, तो हम वहाँ प्रस्तुत होकर के और अपनी बात रखेंगे। लेकिन न्याय सड़क पे तो नहीं हो सकता ना। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि बीजेपी के शासन में बीजेपी के जितने भी जो अनुषंगिक जो संगठन है वो न्याय और सरकार को सड़क पे ला करके और चौराहे पे खड़ा करना चाहता है, जो कि प्रजातंत्र के लिए अच्छा नहीं है। सर, जेएस के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया है जिसमें एक तरफ कार्रवाई का आरोप लगा है, किस तरह देखते हैं? देखिए, मामले में भी ज्ञापन दिया है, ज्ञापन में जो चीज़ें लिखी गई हैं उसके बारे में जांच करवाएंगे और जो चीज़ें पाई जाएंगी उसके हिसाब से वैधानिक कार्रवाई होगी। और कुछ ज्ञापन उन्होंने राष्ट्रपति महोदय के नाम दिया है, तो वो संबंधित को जो है उचित माध्यम से भेज दिया जाएगा। पारा की घटना को लेकर एक पक्ष कार्रवाई हुई, इस तरह का भी आरोप। देखिए, आरोप लगाना एक अलग बात होती है और एक पक्ष की बात को जांच में नहीं लिया जाता है। जांच में लिया जाता है तो दोनों पक्षों को देखा जाता है और अभी तक की किसी प्रकार की कोई जांच नहीं हुई, तो हम इस पे किसी प्रकार की कोई निष्कर्ष वाली जो बात है वो नहीं कह सकते हैं।